वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 सितंबर 2025 और 18 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे WHO मनाता है और ये एक वैश्विक पहल है और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और भरोसे को बढ़ावा देना तथा चिकित्सकीय त्रुटियों को कम करना है। तो हर साल 17 सितंबर को ये विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया और 16 सितंबर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी UPSSC PET का एग्जाम हुआ था, इसमें ये 5 इम्पोर्टेंट डे पूछे गए। 4 सेट थे और 5 इम्पोर्टेंट डे पूछे गए। एक ये पूछा गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को पहली NVIDIA संचालित AI HPC सुविधा मिली है? तो ये उत्तराखंड को मिली है। उत्तराखंड में है ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी। क्या है? ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी। इस ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी में NVIDIA संचालित AI HPC सुविधा मिली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया और उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ है तो क्या बताओगे? केरल में है शांत घाटी। अच्छा, उत्तराखंड में जोशीमठ है। जोशीमठ का नाम बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अब मैं उत्तराखंड से रिलेटेड आज का आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उत्तराखंड में है एम्स ऋषिकेश और एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी। हेली एम्बुलेंस सेवा, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उस हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का नाम बताओ। अभी PET के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और जब ये हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी तब मैंने लगातार इस क्वेश्चन को बार बार आपको रिवाइज कराया था।
आप आंसर बताओ कि उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी ने जो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी उसका नाम क्या है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना और कोशिश करना डिटेल में लिखने की। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा पर 25 के लिए कई अभियान शुरू किए हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है और 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है। इसे सेवा पर्व भी कहा जा रहा है, 15 दिन तक चलेगा। इसके लिए कई अभियान शुरू किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इन्हीं अभियानों में 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी है। स्वच्छता के लिए भी काम है। कई तरह के अभियान शुरू किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट ये नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से ये नो हेलमेट नो फ्यूल सेवा शुरू की है। ये एक अभियान है जिसके तहत अगर कोई बिना हेलमेट की पेट्रोल पंप पे जाता है पेट्रोल लेने तो उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। नो हेलमेट नो फ्यूल, ये एक सड़क सुरक्षा अभियान है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की और नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 में सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये जो हथई मिर्च है इसके जीआई टैग मिल चुका है। ये अपने विशेष रंग, विशेष स्वाद और विशेष सुगंध के लिए फेमस है। इसको जीआई टैग मिला था और अब ये हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह थे लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अच्छा, मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन ये मणिपुर में सफल रहा। मणिपुर ने 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया। अच्छा, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति M सुंदर ने मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मणिपुर में थिरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण हुआ और मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया। D कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था लेकिन अब M सुंदर ये मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अपने देश भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए ILO के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके DG यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट होंगवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर सेमा सामी बहूस, ये हैं डॉक्टर सेमा सामी बहूस। इनको दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी डॉक्टर गीतावाणी रायसम ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया।
पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला और संजीव घुराटिया को आईएएफ रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो मैंने आपको कई बार बताया, भारत और अमेरिका के बीच में एक ही एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास। इसका अभी 21वां संस्करण संपन्न हुआ है और पता है कहाँ संपन्न हुआ? अलास्का में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत और अमेरिका के बीच में वैसे कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। इसमें से ये युद्ध अभ्यास का अभी 21वां संस्करण हुआ और कहाँ हुआ? अलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मेंगलोंग का 37 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक थे एलन यू मेंगलोंग। अभी इनका 37 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चीन के थे तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। और चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। दुनिया में तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। अच्छा, आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चाइना टॉप पर रहा। चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन में रोबोटों का ओलंपिक हुआ अभी। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशियाई रग्बी अंडर-27 महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2027 ये संघाई में आयोजित हुई। और प्रिक्स वर्षा पुरस्कार 2025 में चीन का यानताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक का ये ऐप है कोटक 811। ये वैश्विक ऐप डाउनलोड में तीसरे नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले नंबर पर ब्राजील का न्यू बैंक रहा है। ब्राजील के बैंक का एक ऐप है न्यू बैंक, ये पहले नंबर पर रहा। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ये तीसरे नंबर पर पहुंचा है और भारत का है इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ये थे सैमुअल उमटीटी। इन्होंने 31 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया है फुटबॉल से। ये फ्रांस के फुटबॉलर थे। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इनकी कई इंजरी हुई, उसके बाद इन्होंने मात्र 31 साल की उम्र में, फुटबॉल में कोई 31 साल की उम्र में इतनी आसानी से संन्यास नहीं लेता, लेकिन मात्र 31 साल की उम्र में इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लिया है। अब ये फ्रांस के थे तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है और फ्रेंच भाषा दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अभी सेबेस्टियन लेकोर्नू को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगले पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। न्यू कैलेडोनिया ये फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसमें 12 किले हैं जिसमें से 11 महाराष्ट्र के हैं और एक किला अलग राज्य का है। ये जिंजी किला है, ये किस राज्य का है? ये आज का दूसरा क्वेश्चन हुआ आपके लिए। इसका आंसर बताओ। ये जो एक किला है जिंजी किला, 11 तो इसमें महाराष्ट्र के हैं, एक अलग है जिंजी किला, ये किस राज्य का है? ये कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इसको शेयर किया करो, या आपका कोई फ्रेंड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ ऐसे शेयर किया करो, लेकिन वीडियो को आप शेयर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट रेडफोर्ड का
89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, रॉबर्ट रेडफोर्ड। अभी 89 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे रॉबर्ट रेडफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वर्ष 2027 इसमें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है, उसकी मेजबानी चाइना ने की। 2026 में जो एससीओ शिखर सम्मेलन होगा इसकी मेजबानी किर्गिस्तान करेगा और 2027 में एससीओ समिट की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। अब पाकिस्तान करेगा तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया। यूएनएससी का अध्यक्ष पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है और पाकिस्तान चीन के चांग A8 चंद्र मिशन में शामिल हो गया है। आज मैं आपको तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और बहुत बार मैंने आपको बताया है, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये बीच बीच में मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ कि आप क्वेश्चन लिखते रहें। अगर आप लिखते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा ने किसके साथ मिलकर एथनिक वियर ब्रांड सौरभ लॉन्च किया है? तो ये सौरभ गांगुली के साथ मिलकर मिंत्रा ने लॉन्च किया है। तो सौरभ गांगुली के साथ मिलकर लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इस बुक को मैं हर मंथ पूरा पढ़ता हूँ और इस बुक को हर मंथ में से अपडेट करता हूँ। अब इस बुक का ये 4th एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। वैसे ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने? तो ये वरुण चक्रवर्ती बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वरुण चक्रवर्ती, 34 साल के हैं और ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में ये दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? तो अभी ये आंकड़ा जारी किया गया है और अगस्त 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.1% रह गई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन चीज पर रहा? तो इसमें चाइना टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो। जब भी मैं इस तरह के आंसर पढ़ता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। देखो, कल ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन बना? तो वाल्ड ईगल। फिर इन्होंने अमेरिका के बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश की। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर था हुगली। इन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश की। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये एस रोहित कृष्णा बने। यहाँ आपको तीनों लिखने थे, 87 में, 88 में और 89 में। तीनों अगर आप लिखते तो और बेहतर रहता। और फाइनल क्वेश्चन ये था जिसका आंसर चाइना था। चाइना टॉप पर रहा है। इस तरह से अगर आप डिटेल में आंसर लिखते रहे तो ये मेरी गारंटी है आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस डिटेल में आंसर लिखने की आप हैबिट बना लो। और इस वीडियो को अगर आपने मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना ली फिर आपको करंट अफेयर्स की कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आँख खुलती है, बिस्तर छोड़ने से पहले
आप इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। 20 से 25 मिनट अपने लिए पर डे निकालो। इससे सबसे बड़ा काम ये होगा कि आपके दिन की शुरुआत आपकी पढ़ाई से होगी। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से हो रही है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो और कंटिन्यूटी मेंटेन करो। आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। सारे PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को भी आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, तो इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना। आपको अगर PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। अपोलो टायर्स ये भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बन गई है और कब तक के लिए बनी है? 2028 तक के लिए। ये पर मैच 4.5 करोड़ रुपए देगी। अच्छा, शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वैशाली रमेश बाबू ने फेडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं। अच्छा, UAE में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। और 2025 का US ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? आरेना सवालेंका ने। ये मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। सविता भंडारी ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। लैरी एलिसन ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति M सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।